अरे फोन बज रहा है, उठो। अरे भैया उठो, तुनतुना कसम खाइए क्या सोने नहीं दोगे? ना जीने देते हो ना मरने देते हो यार। अरे भलाई का जमाना ही नहीं है, तुम्हारी तुनतुना बज रहा है, उठा उसो। अब सुनो चंदू महाराज, हाँ बोलो। अब सुनो ना, ये अब खोल लें। हमें ना लहू शंका लगी है तो। अरे हाँ हाँ, अब तो सुबह होगी, पहले बोले उषा सुस्ती। यार तुम्हारी रात को निशा सोती, दिन में उषा सोती, मुझे मत सोने देना। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चैन मिल गया तुम्हें? अब खोल दे। अबे तुम टाइट करे और जल्दी खोलो ना इसे। हाँ हाँ भैया, खोल गए खोल गए। चल जाओ। अच्छा सुनो, हाँ। हमारी मदद चाहिए? अरे नहीं नहीं, नंदू को किसी की मदद की जरूरत नहीं है है ना? हाँ। हमें भी लगता था, इसलिए हमारा भी समेट देना है। हाँ ठीक। अजीब लड़का है। हेलो प्रीति जी, आप नहीं सोए ना रात भर? हमें भी नींद नहीं आई। प्रीति जी एक बात सुनिए, आप ना आज अपने भैया से बात कर लीजिएगा प्लीज याद से। हम भी कोशिश करते हैं अपने मॉम डैड से बात करने की। मुझे पता नहीं वो मुझसे बात करेंगे कि नहीं, पर आप अपने भैया से प्लीज बात कर लीजिए। उसके बाद हम कोशिश करेंगे दादी से भी बात करने की। हाँ मोहित जी, मैं भैया से बात करती हूँ, पर आप भी अपने पेरेंट्स से बात करने की कोशिश कीजिए। हाँ प्रीति जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। यार भैया तो अभी तक सो रहे हैं, जैसे ही उठेंगे मुझे बात करनी होगी, नहीं तो भाभी बॉम्ब फोड़ देगी। आप क्या कैसे अम्मा जी? अब यहाँ क्या कर रही? राधे चौक वाले वो पंडित के पास गए थे हम। वो पंडित? हाँ वो पंडित। हमने तो सुना है वो बहुत ढोंगी है, आप काहे मिलने गए थे उससे? वो बड़ा सुनने लगी है हैं आजकल। हम क्या कहते हैं, थोड़ी रुई ठुसक कर कान में। अच्छा अच्छा। तुम्हारा लाने मन्नत मांगने गए थे। हैं? अब हम क्या कह रहे हैं, तू क्या कर रही है यहाँ टहल रही है? घर का कुछ सामान लाने गए थे बस। अच्छा? हाँ। रिक्शा के पैसे है का? और हम थोड़ा सोचे चल ले थोड़ा। नहीं, अगर पैसे है तो रिक्शा में ही सरक जाते हैं। अच्छा ठीक है। है ना, है ना? हाँ वो पंडित ने हमारे सारे पैसे ले लिए। चल। हैं? हम कह रहे ढोंगी है वो। प्रीति जी मैंने सोच लिया है, मौके पे चौका मारूंगा, चांस पे डांस करूंगा, मौका मिलते ही दादी जी को सब बता दूंगा आपके मेरे बारे में। खत्म। मोहित जी जी आप संभाल लेंगे ना? मत करो ना चिंता, मैं हूं ना। भाभी है, भाभी भी है, मैं भी हूं। भाभी पीछे। याद है ना क्या बोला था? आज शाम तक तुम्हें सबको अपने और प्रीति के बारे में बताना है, और अगर तुमने नहीं बताया तो सच में मैं बता दूंगी। भाभी इसकी नौबत ही नहीं आएगी, मैं शाम होती दादी जी को सब कुछ बता दूंगा, प्रॉमिस। चलो। जब जब भाभी। अरे ओ चुन्नीलाल, शाबाश। आओ भैया, जरा कसरत करते हैं हम। हाँ, देखो 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 कैसी टोन आ गई है। देखो कसरत करोगे तो थक जाओगे, थक जाओगे तो नींद अच्छी आएगी, और नींद अच्छी आ गई तो तुम्हारा रात का प्रॉब्लम खत्म। सुन केकड़े पहलवान, मुझे नहीं करनी है तेरी रेसलिंग वेसलिंग, मुझे कोई पहलवान बनना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तेरी रेसलिंग में। चल। ओहो, एक दिन में कौन से पहलवान बन जाओगे आप? अरे कोशिश तो कर लो। लो पकड़ो। ये नहीं करनी कोशिश, यार समझ में नहीं आता। एक बार नहीं बनना मुझे दारा सिंह, तू बनना दारा सिंह, मुझे नहीं बनना। मत इरिटेट करना यार, वैसे ही बहुत टेंशन है, मत दे एक और टेंशन। ठीक है, हम ही कर लेते। क्या कर रहे हो? एक बात बता, तू पागल है? इसको बाहर लेके जा, बाहर चला हैंडपंप, यहाँ मत चला, क्योंकि यहाँ पर रहेगा तो यहाँ तो ये तख्त तोड़ेगा, या दादी की ये सिंहासन तोड़ेगा। ये टूट गया ना तो और कुछ नहीं होगा, दादी तो मुझे सुनाएंगी, क्योंकि तुम तो बहुत शाणे हो, तुम तो शुरू हो जाओगे। अरे दादी जी हम ये चाहते हैं, दादी जी हम तो गाँव में चोरछा लगा। अरे शांत, 2 किलो खून खत्म हो गया होगा अब तक।
देखो अभी बजे हैं 7, दादी जी को आने में अभी बहुत समय है, ठीक है? तब तक हम अपनी कसरत खत्म भी कर लेंगे। चलो हटो तेरी जय बजरंगबली। क्या है? आज एक हाथ से कोशिश करते। बेशर्मी की बाहर लेके आया ई नंद निहाल हो बेशरम। हाँ कर रहा है ये कपड़े पहन के। हमारे घर में जवान लड़कियां हैं, बहुएं हैं, जा कपड़े पहन। वो माफ कीजिए अम्मा जी, वो हम वो मुकद्दर मेरा मतलब हम कसरत करते बस खत्म हो गया। क्या कर रहे थे हमको नहीं जानना। तुम कपड़े पहनो, ऐसे ऐसे बेशरम की तरह मत घुमा करो हमारे घर में। बेशरम ऐसे कोई घूमता है? दादी और मम्मी भी उठ गए। जल्दी से जल्दी भैया से बात करनी होगी। भैया कहाँ चले गए? जॉगिंग पे गए होंगे। जैसे आएंगे बात कर लूंगी। दादी प्रणाम। दादी जी वो 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 वो, वो हम आपसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। हाँ तो फूटो, बोलो क्या जरूरी बात करनी है? दादी जी हम वो ये कह रहे थे कि वो बोल दो ना, घबरा काहे रहे हो बेटा, बोल दो ना। दादी जी हम वो ये कह रहे थे कि हमें साड़ी खरीदनी है आपके लिए। आप हमारे साथ चलेंगे शॉपिंग करने? घूस की गली में हमें घुमाना चाहते हो? हम घूस नहीं लेते, हम नहीं जाएंगे। नहीं दादी जी घूस की बात नहीं, वो तो हम सब जानते हैं साड़ी की मिठाई तुम हमारे प्लेट में परोसना चाहते हो, हैं? हम सब जानते हैं। दादी को सब पता चल गया क्या? कल रात कछु करतब किया होगा तो बहुरिया ने कहा होगा जाओ घूस ठूस दो दादी के मुंह में। नहीं दादी जी वो तो क्या है ना, हम अपनी दादी जी के लिए वो खरीदना चाहते हैं साड़ी, तो हमने सोचा कि आपको साथ में ले जाए, तो आपकी पसंद की साड़ी हम दादी जी को भी अपने दिला देंगे ना, और फिर एक दादी जी के लिए भी गिफ्ट कर देंगे आपको। जी तो क्योंकि आपने हमारे लिए इतना कुछ किया, आपको थैंक यू नहीं बोला, हमने कहा हमको करो गिफ्ट बनाई चाहिए सर को। बड़ा आया हमें गिफ्ट देने वाला है। प्रीतिया, अच्छा सुनो, हमारे काम कर दो, वो मोहिनी जीजी है ना, हाँ उनको हमने साड़ी दी है हमारी एक फॉल लगाने के लिए, जरा लेकर आओ ना उनके यहाँ से। हाँ मैम, बाद में जाती हूँ। हम अभी थोड़ी देर में इस्त्री करेंगे सारे कपड़ों की, तो साड़ी की भी इस्त्री कर देंगे, जाओ ना, एक काम हो जाएगा हमारा। जा माँ, भैया उठ गए क्या? कहीं दिख नहीं रहे। दफ्तर चला गया बेटा? ऐसे कैसे चले गए? ऐसे कैसे मतलब का? जरूरी काम था तो चला गया दफ्तर। मतलब इतनी जल्दी कैसे चले गए? ठीक है हाँ, क्यों जरूरी काम था इसलिए कह रहा था हमको कि जल्दी जाना है। ये लो, उन दोनों को चाय दे दो बेटा। हाँ हम प्रीति जी जी भैया ऑफिस चले गए। आपको याद है ना, भाभी ने आपको 24 घंटे की मोहलत दी है। अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो? प्रीति जी आप एक तो रोइए मत। आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना। फिर दादी को मना लीजिए ना। अगर मेरी शादी आपसे नहीं हुई ना तो मैं मर जाऊंगी। प्रीति जी रुक जाइए।
भाभी और बातें नहीं करते, भाभी भी करते हैं। भाभी ने हमें फिर से बातें करते हुए देख लिया ना, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। चाय बहुत बढ़िया बनी है। सुबह सुबह इनको देखिए, अब तो हमारा दिन जरूर अच्छा जाएगा। किस सोच में गुम हो भाई? नहीं नहीं, हम तो कुछ सोच नहीं रहे थे। हाँ मतलब हम ये सोच रहे थे कि तुम का बड़बड़ा रहे थे अभी। मतलब ये का नई बीमारी है का? रात में सैर करने निकलते हो, दिन में बड़बड़ाते हो। तुम तो हमें कभी कभी विचित्र प्राणी लगते हो बहुत ही। मिलावट की मिट्टी से बना है ये चुन्नी लाल, कब काहे का कर दे समझ में नहीं आए हैं। जल्दी से चाय अंदर सरकाओ, जरूरत नहीं तो कल से बंद कर दे। नहीं दादी, फटाफट। भाभी, आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ, प्लीज घर में किसी से मत कहना। मोहित जी अपने घर में बात करने वाले हैं। आज शाम तक किसी से कुछ नहीं कहूंगी। एक दिन का टाइम दिया है तुम। भैया से भी नहीं? नहीं। देखो प्रीति, मैं समझती हूँ कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन घर पे झूठ बोलना गलत है। समझो इस बात को। हाँ भाभी, इस बात का बुरा मुझे भी लग रहा है। अगर लग रहा है तो कुछ करती क्यों नहीं हो? तुम और मोहित एक दूसरे को पसंद करते हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन ऐसे झूठ बोलना, अपनी आइडेंटिटी छुपा के घर पे रहना गलत है, समझो। भाभी हम बता देते घर पे, पर मोहित जी और उनकी फैमिली के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जैसे ही वो सॉर्ट हो जाएंगी, मोहित जी खुद आके दादी से बात करेंगे। इतना भरोसा है तुम्हें उस पर? मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है उस पर। क्योंकि एक लड़का जो झूठ बोल के घर पे रह सकता है ना, कभी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। क्यों भाभी? आपने भी तो शिवम भैया से शादी करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कभी स्ट्रेंजर की शादी में घुस गई, कभी सामान बेचने के चक्कर में घर में घुस गई। प्रीति, तुम क्या बोल रही हो? सच कड़वा लगा ना? आपने तो शादी के चक्कर में अमित भैया, बुआ, दादी सबकी इंसल्ट करवा दी थी। और जब से इस घर में आई है, रोज किसी ना किसी को टारगेट करती है। कभी दादी को, कभी मम्मी को, कभी निम्मी को और कभी मुझे। बस प्रीति, तुम लिमिट क्रॉस कर रही हो। सच कह रही हो भाभी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप ही काफी इस घर में रोज एक नया तमाशा करने के लिए। अरे क्या कर रही हो तुम? हाथ काहे उठा रही हो हमारी बेटी पर? आज तक हमने हमारे बच्चों पर हाथ नहीं उठाया तो तुम क्या हो गया? क्या कर दिया तुमने? मम्मी जी, जब घर के छोटे हद से आगे बढ़ के गलती करते हैं ना, तो भाभी होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि उन्हें गलती करने से रोकूं और सही रास्ता दिखाऊं। माँ, भाभी हमें सिखाएंगे कि इस घर में कैसे रहना, कैसे जीना। रो काहे रही है प्रीति? क्या हो? ये तुम भाभी हो, समझ में आ रही है हमको ये बात, लेकिन मम्मी जी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हम बच्चों पर हाथ उठाओ। मम्मी जी, कुछ भी हो जाए, डांटो, प्यार से समझाओ, लेकिन इस तरह हाथ उठाना तो बिल्कुल नहीं बनता बेटा। सॉरी मम्मी जी। इस बात को भी, इस मुद्दे को भी खत्म करो, जाओ तुम। और बच्चों पर हाथ कैसे उठा लिया? का हुआ खुशिया? गुब्बारा बन के काहे घूम रही? ऊपर तो बड़ा हल्ला गुल्ला कर रही थी। तो बस आप ही की तरह समझा रहे थे हमारी बहू रिया को। अम्मा जी, पता नहीं कैसा मन है इस लड़की का। कभी कभी तो इतना प्यार करती है, सब कुछ लुटा देती है, और कभी कभी पीछे पड़ जाती है। अब हमको पता नहीं क्या बात हुई है ऊपर। वो हाथ उठा रही थी प्रीतिया पर।
बताइए, आज तक आपने हमको हमारे बच्चों पर हाथ उठाने नहीं दिया और कल किया ही रिया थप्पड़ मारने जा रही थी प्रीतिया को। वो हाथ तो पकड़ लिया हमने, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई हम पूछ रहे हैं। अम्मा जी नहीं, इसकी हिम्मत कैसे? ठीक है कुछ तू मना कर रही है तो नहीं जा रहे ऊपर, पर एक बात बता देते हैं। तू सोच, तू है भी कर रही है, तू नहीं होगी तो क्या हालत होगी तुम्हारी बेटियों की। इलाने कह रहे हैं नजर रख तू तेरी बहुरिया पे हैं? अब तक तो जबान चलाती थी, अब हाथ पैर चलाने लग गई, हिम्मत बढ़ गई उसकी। हैं? क्या करे? नजर रख, देख उसको आदत है एक के बाद एक सबको कोने में लेके कान में बात सरकाती रहती है। अब क्या बताए तुझे, कल आधी रात को यहाँ कोने में चुन्नी लाल के साथ बातें कर रही थी। क्या बातें कर रही थी हमको नहीं पता, पर इलाने कह रहे तू रखना नजर भाई तेरी बहू पे। देख कुसिया, माँ जैसे है, हाँ तेरी माँ जैसे है। अभी भी देर नहीं हुई, बुलेट राजा के लाने दूसरी लड़की ले आते हैं, हम तेरा साथ देंगे। तू बस हाँ कह दे, छोड़ आएंगे इसको उसके बाप के यहाँ। अरे नहीं अम्मा जी, ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमसे तो नहीं होगा ऐसा। हमसे भी नहीं होगा, हमसे होगा का मजाक कर रहे हैं। वो थोड़ा गुस्सा भी था ना प्रीतिया पे, आज तो इलाने बोल दिया। ऐसे थोड़ी हो सकता है। चलो छोड़ो, हम नाश्ता लाते हैं। अरे नहीं नाश्ता करना हमें, यार दिमाग खराब हो गया सुन के। चल एक काम कर, है? अच्छा मन हो जाएगा हमारा। वो शिवम के सारे कपड़े थे ना, वो ले आ, सिलाई होगी या कोई बटन वटन टूटा होगा कर देंगे, फिर तू धो देना। मन अच्छा हो जाएगा तेरा भी और मेरा भी। हाँ लेकिन हम कहाँ रखे? हम तो आपके कमरे में रखे होंगे शायद। हम देखते। हाँ, देख तुम्हारे लिए मजाक होगा, हमारे लिए नहीं। बुलेट राजा के लिए दूसरी लड़की ढूंढना शुरू कर दे तो कुसिया। अरे कुसिया कहाँ है? यहाँ तो थे, कल रात को निकाले थे, जल्दी लाना, सुई धागा भी लाना। अम्मा जी नहीं मिल रहे कपड़े हमको, ये हॉल में भी नहीं है, आपके कमरे में भी ढूंढा, वहाँ भी नहीं मिल रहे। हमको ठीक से याद है, हमने अलग से। हाँ तूने अलग किए थे कपड़े। हाँ। शिवम के बच्चे के लाने। हाँ पता नहीं कौन उठा। रिया बेटा। हाँ जी। वो अलग से वो बच्चों के कपड़े हमने निकाल के रखे थे यहाँ, तुमने देखे है का? कल वो एनजीओ को जो देने थे कपड़े उनके साथ रखे थे क्या? हाँ छोटे छोटे कपड़े बच्चों के। जी मुझे लगा वो दान करना है, मैंने तो दान कर दिया। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन।